रेखा गुप्ता ने केजरीवाल गैंग की खोली पोल। दिवाली के पटाखे फोड़ने के बाद भी घटा प्रदूषण। छठ पूजा पर दिल्ली में बड़ा ऐलान। यमुना किनारे 17 मॉडर्न घाट जाएंगे बनाए। 1000 से अधिक जगहों पर होगा छठ पूजा का आयोजन। जो 17 घाट यमुना जी पे बनाएंगे, उनके अलावा इन सभी 1000 घाट या जितने भी लास्ट डेट तक हमारे पास आएंगे, उन सब में सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से देंगे। नमस्कार, मैं अंजू मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर खासकर दिवाली मनाए जाने के बाद AQI लेवल को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान सामने आया और उन्होंने ये कहा कि इस साल दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर में कमी दर्ज की गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हम सभी ने डेटा देखा है। अगर हम दिवाली के अगले दिन का वायु गुणवत्ता सूचांकक यानी AQI डेटा पिछली सरकार के समय से तुलना करें तो यह स्पष्ट है कि आंकड़ों में कमी आई है। यानी केजरीवाल सरकार के समय दिवाली के बाद जिस तरीके का एयर AQI यानी एयर क्वालिटी लेवल रहता था और अब जिस तरीके से दिवाली के बाद पटाखे फोड़ने के बाद AQI लेवल जो है उसका कंपैरिजन करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि भले ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई थी, फिर भी दिवाली और उसके अगले दिन के बीच AQI का अंतर घटा है, जो प्रदूषण में कमी का संकेत है। सरकार दिल्ली के लिए जो भी संभव है वो सब कर रही है। और इस दौरान क्या कुछ और कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, जरा सुनिए। देखिए, पॉल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे। पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहेंगे इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीज़ें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। तो पॉल्यूशन उस दृष्टि से पहले से कम है और सरकार अपने जितने भी काम है वो सब कर रही है और करती रहेगी दिल्ली के लिए लगातार। तो ये कुछ नया नहीं है, जो है ये जो चल रहा था उसी पैटर्न पे है, परंतु पहले से कम है। जबकि लोगों ने खूब दीपावली भी मनाई, सारे काम किए और हम अपनी ओर से अपने कामों को और मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। कमी कहीं पे भी नहीं आने देंगे। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि पटाखे फोड़ने के बावजूद AQI लेवल जो है वो कम है। बता दें आपको कि ग्रीन पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गई थी और उन्होंने ये बात कही थी कि दिवाली एक बड़ा पर्व है और ऐसे में पटाखे जो हैं वो ज़रूर फोड़े जाएंगे। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में वो गई और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें परमिशन भी मिल गई थी, जिसके बाद ग्रीन पटाखों पर लगा बैन हटा दिया गया था, जो केजरीवाल सरकार के दौरान लगे थे। और इसके बाद इस बार की दिवाली दिल्ली में खास रही, लोगों ने पटाखे भी फोड़े। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान से ये बात साफ है कि मैनेजमेंट अगर किया जाए सही तरीके से तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी कंट्रोल जो है किया जा सकता है। और इसीलिए उनका ये बयान भी सामने आया कि पिछली सरकार के मुकाबले इस बार जो है पटाखे फोड़ने के बावजूद जो प्रदूषण है उसमें कमी देखी गई है। साथ ही साथ अब दिवाली के बाद महापर्व छठ भी है और इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये कहा है कि जितनी भव्य दिवाली रही उतनी ही दिव्य छठ पूजा होगी। छठ पूजा को लेकर की जा रही तैयारियों का ब्यौरा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ना सिर्फ यमुना किनारे 17 मॉडर्न घाट बनाए जाएंगे बल्कि शहर में 1000 से अधिक जगहों पर छठ पूजा का आयोजन भी किया जाएगा। रेखा गुप्ता ने कहा कि जितनी भव्य दिवाली उतनी दिव्य छठ पूजा जो है होगी। छठ पूजा को लेकर उन्होंने साफ तौर पर बताया कि यमुना किनारे से लेकर शहर के अलग अलग जगहों पर छठ पूजा का आयोजन होगा और इन सभी जगहों पर सरकार पुष्प वर्षा से लेकर चाय पानी तक का पूरा इंतजाम करेगी। रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी जानकारी दी और छठ को लेकर किए जा रहे इंतजामों का ब्यौरा सबके सामने रखा। क्या कुछ कह रही हैं वो सुनिए। उम्मीद है आप सबकी दिवाली बहुत ही सुंदर और अच्छी रही होगी। और अब लगातार जो छठ की तैयारी दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है, आप सबको मालूम है वर्षों से यमुना जी पे
छठ की पूजा सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। सरकार स्वयं से उस पूजा को नहीं कर रही थी, जिसे इस बार हमारी सरकार आने के बाद उस प्रतिबंध को हमने हटाया और हम सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं देते हुए पल्ला से लेके कालिंदी तक अलग अलग जगहों पे लगभग ऐसे 17 पॉइंट है। इन 17 के 17 और जो कि किलोमीटर्स में है, कहीं पे आधा किलोमीटर का है, कहीं 1 किलोमीटर का है, कहीं पे 1.5 किलोमीटर का, जो स्पैन जहाँ पे लोग ज़्यादा बसावट है, ऐसे सभी 17 पॉइंट पे यमुना नदी के ऊपर मॉडल छठ घाट सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार शहर के अंदर होने वाली छठ पूजा के स्थलों में भी बहुत वृद्धि आने की उम्मीद है। पिछली बार केवल मात्र 929 स्थानों पे छठ के कार्यक्रम हुए थे, परंतु आज अभी तक हमारे पास 1000 से अधिक आवेदन छठ मनाने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए समितियों के आवेदन आ चुके हैं। और हम जो 17 घाट यमुना जी पे बनाएंगे, उनके अलावा इन सभी 1000 घाट या जितने भी लास्ट डेट तक हमारे पास आएंगे, उन सब में सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से देंगे, जिसमें टेंट है, जिसमें बिजली है, स्वच्छता है, शौचालय है, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से होगी। और हर जिले में और हर उप जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। भव्य स्वागत द्वार पूरी दिल्ली में छठ व्रतियों के लिए लगाए जाएंगे, पुष्प से वर्षा की जाएगी और उनका अभिनंदन किया जाएगा। और पूरे धार्मिक माहौल के अनुसार भोजपुरी और मैथिली भाषा के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन छठ के कार्यक्रमों में आयोजित किए जाएंगे। तो ये लगभग अभी 200 की संख्या हमारे पास है। ये पहली बार है, इतनी बड़ी संख्या में कभी भी आज तक इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम छठ आयोजनों में सरकार के द्वारा कभी नहीं किए गए। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वर्षों से यमुना किनारे सरकार ने छठ पूजा बंद कर दी थी और अब उनकी सरकार ने प्रतिबंध को हटा दिया है। हम सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं देते हुए पल्ला से कालिंदी तक 17 जगहों पर यमुना नदी के किनारे मॉडर्न छठ घाट बनाए जा रहे हैं। शहर के अंदर छठ पूजा स्थलों की बहुत वृद्धि होने का अनुमान है। पिछली बार केवल 929 स्थानों पर छठ पूजा का कार्यक्रम हुआ था। इस बार 1000 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं और बिहार और पूर्वी यूपी के लिए विशेष महत्व रखने वाले इस महापर्व को लेकर रेखा गुप्ता सरकार ने खास व्यवस्था करने की भी बात कही और ये भी बताया कि कैसे 1000 से अधिक स्थलों पर जहां पूजा होगी वहां टेंट, बिजली, स्वच्छता, शौचालय सारी व्यवस्था सरकार करेगी। हर जिले में कम से कम एक मॉडर्न छठ घाट जो है ज़रूर बनाया जाएगा। भव्य स्वागत गेट बनाए जाएंगे, फूलों की वर्षा की जाएगी, मैथिली भोजपुरी भाषा के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभी तक 200 कार्यक्रम की योजना बन चुकी है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आयोजन किए जाएंगे। छठ व्रतियों के लिए पानी और चाय की भी पूरी व्यवस्था दिल्ली सरकार यानी रेखा गुप्ता सरकार की ओर से ही की जाएगी। जरा सुनिए क्या कुछ और कह रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। तो ये पहली बार होगा। अपनी ओर से सुबह जब अर्घ देने के लिए जाते हैं तो सरकार छठ व्रतियों के लिए चाय की व्यवस्था भी रखेगी और पीने का पानी भी। ये दोनों व्यवस्थाएं सरकार की ओर से रहेगी। कहीं भी स्वच्छता की या शौचालय की या चिकित्सा की दिक्कत ना आए, ये भी सरकार के द्वारा इंश्योर किया जाएगा। तो चिकित्सा के लिए हमारे डॉक्टर, हमारी वैन वहाँ रहेगी। ऐसे ही शौचालय, हमारे मोबाइल टॉयलेट शौचालय और उन पे कर्मचारी हर जगह रहेंगे और सारे काम उसमें किए जाएंगे। सरकार का पूरा प्रयास है कि स्वच्छ जल में हमारे श्रद्धालु खड़े होकर के अर्घ देंगे और पूरी तरीके से इस सारे के सारे आयोजन को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए सरकार काम कर रही है। आज से एक विशेष स्वच्छता अभियान जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, MP, MLA, काउंसलर, सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में
जहां छठ पूजा होने वाली हो उन सभी घाटों पे जा कर के विशेष स्वच्छता अभियान चलाएंगे। तो हमारे सभी लोग इसमें लगे हैं ताकि एक बहुत ही सुंदर और बेहतर एनवायरनमेंट वहाँ हो। एक विशेष बात जो मैं कहना चाहती हूँ, 2021 में सेक्शन 188 आईपीसी के अंतर्गत पब्लिक डिसओबीडियंस के अंतर्गत जो एफआईआर कुछ लोग जो यमुना जी पे छठ मनाने के लिए गए उनके खिलाफ सरकार ने किया, वो सेक्शन लगा करके उनके खिलाफ एफआईआर की गई थी। ऐसी जितनी भी एफआईआर्स हैं या जितने भी केसेस दर्ज किए पिछली सरकारों ने, उसे हम अपनी सरकार के चलते उन सभी कंप्लेंट्स को वापस लेंगे और वो सारे केसेस हम विड्रॉ करेंगे। तो ये छठ की तैयारियां हैं जिसको मैं आप सबके सामने रखना चाहती थी। तो इस बार की छठ दिल्ली की जैसे दीपावली अभूतपूर्व रही, सबने देखा इंडिया गेट पे किस तरीके से पहली बार देश के इतिहास में, देश की राजधानी में पहली बार इंडिया गेट कर्तव्य पथ पे इतना भव्य ड्रोन शो होना, इतना भव्यता के साथ में दीपोत्सव होना कभी किसी ने नहीं देखा था। तो जितनी भव्य दीपावली रही उतनी ही दिव्य छठ दिल्ली की रहने वाली है और आने वाले हर त्यौहार रहने वाले हैं। हम अपनी ओर से ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। सरकार मुस्तैद है, काम कर रही है और कहीं से कोई भी कसर छोड़ेंगे नहीं। और विशेष सुविधाएं और थोड़ा उसका ब्यूटिफिकेशन और वहाँ पे व्यक्ति बैठ करके हर चीज़ को उसमें और बेहतर करने की प्रयास रहेगा, जो उसमें साज सज्जा के माध्यम से भी और संगीत के माध्यम से भी हमारी विशेष तैयारी रहेगी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों के पास यही है काम, कहना और कहना। तो वो नहीं कहेंगे तो वो विपक्ष कैसे कहलाएगा? ऐसे कैसे आप सोचते हैं कि वो चुपचाप बैठे? कुछ तो देखेंगे। तो ऐसे में आपने उनका बयान सुना। एक तरफ दिवाली पर फोड़े गए पटाखों के बाद वो एयर क्वालिटी को लेकर जिक्र करती नजर आई, पिछली सरकार पर निशाना साधा, तो एक दूसरी तरफ छठ आयोजन को लेकर भी बड़ा ऐलान भी किया और तैयारियों का ब्यौरा सबके सामने भी रखा है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।